चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला? नेक्स्ट प्रश्न है आपका सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, या सीपीयू का नाम क्या है पूरा। ऑप्शन है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया तो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। ऑप्शन ये क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है इसका? सीपीयू। इसी प्रकार यदि हम बात करें एएलयू की, एएलयू इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है इसका फुल फॉर्म? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और है जिसे हम क्या कहते हैं? सी यानी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये तीनों जो है हमारे सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये मेन पार्ट हमारे कंप्यूटर के कहलाते हैं। यहीं पर एक और बात करते हैं आईपी। कई बार हम कहते हैं कि भाई आईपी किसी सिस्टम का ये है वो है। जनरली आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है फ्रेंड? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है फ्रेंड? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? वो डेटा जो कंप्यूटर में जा रहा होता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन है आपके आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम या डिकोडर। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? कोई भी डेटा जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। और जो कंप्यूटर से बाहर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहा जाता है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, या हम ये कह सकते हैं प्रोग्राम। एल्गोरिथम को मूल रूप से हम प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। डिकोडर किसी भी भाषा को डिकोड करने के लिए दो प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर किस पर वार करता है? 0 और 1, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर कंप्यूटर काम करता है। इस पर काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है हमारा कंप्यूटर। से हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी सिस्टम नंबर कहते हैं। तो क्या 0 और 1 को हम समझ सकते हैं? सपोज दैट इस प्रकार से यदि मैं आपके सामने 0 1 1 0 यदि लिख दें तो क्या आप इसको समझ पाएंगे? हम नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार के कोड को क्या किया है? अब हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। और डिकोड करने पे किसी हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार एनकोडर और डिकोडर दो प्रकार प्रयोग किए जाते हैं जो किसी भाषा को डिकोड करने के लिए और एनकोड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।